नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से समाचार देख रहा हूँ। उन समाचार में धमकियाँ सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। और ये धमकी देने वाले संजय राउत का नाम आता है। आखिर ये संजय राउत कौन है? ये कहता है कि मुंबई घुसने नहीं दूंगा, गद्दारों को सजा दूंगा। सबसे पहले कि ये संजय राउत कौन है? क्या मुंबई इसके बाप की जागीर है क्या? संजय राउत क्या मुंबई का दादा है क्या? संजय राउत मुंबई में रहने वाले सभी के परिवार का भरण पोषण करता है क्या? ये किसी को मुंबई में घुसने नहीं देगा। अरे संजय राउत, हमने आपकी औकात देख रखी है। शिवसेना से अलग होने वाले को कहते हैं आप कि मुंबई घुसने नहीं देंगे, तुम गद्दार हो। अरे आप में कितना पावर है वो हमने देख लिया। राज ठाकरे का एक बाल भी बांका नहीं कर पाया आपने। वो भी शिवसेना से अलग हुआ था ना। और रही सवाल दूसरों को गद्दार कहने के लिए, अरे गद्दार तो तुम लोग हो जो शिवसेना के सिद्धांतों पे चुनाव लड़ा, शिव सैनिकों से वोट लिया, उनके नाम पे, उनके वसूल पे वोट लिया, उनके काम के लिए वोट लिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे। हम बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उसके बाद तुम कुर्सी के लिए अपने वोटरों के साथ, अपने पार्टी के साथियों के साथ गद्दारी करके उन पार्टी के साथ सरकार बना ली जिनके अगेंस्ट में तुमने वोट चुनाव लड़ा था। लोगों ने तुम्हें उनके अगेंस्ट में वोट दिया था, उनके साथ जाने के लिए नहीं वोट दिया था। गद्दार तो सबसे बड़ा तुम हो। और तुम संजय राउत उद्धव ठाकरे को मोहरा बना रखे हो। जिस प्रकार नसीरुद्दीन शाह मोहरा पिक्चर में अक्षय कुमार सुनील शेट्टी को मोहरा बना के रखता है ना, ठीक उसी प्रकार तुम अपने फायदे के लिए उद्धव ठाकरे को मोहरा बना के रखे हो। उसको मुख्यमंत्री बना करके तुमने उसकी वैल्यू घटा दी। अरे जिस बाला साहब के नाम पे पार्टियां चलती है, जिस बाला साहब का सम्मान लोग करते हैं, वो बाला साहब खुद कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हैं और तुमने उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। और वो भी चीफ मिनिस्टर ऐसे बनवाया कि साला अपने घर के लोगों का पेट नहीं भरे और दूसरे के घर के लोगों को पेट भरो। तो क्या करेंगे अपने घर के लोग? कहीं और तो जाएंगे खाना खाने के लिए। अपने घर के लोगों, अपने पार्टी के, पार्टी घर होती है, अपने पार्टी के लोगों से ना मिलो, अपने पार्टी के लोगों से बात ना करो। और जो पड़ोस की पार्टी है ना, जिस पार्टी, क्योंकि उसका ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हें अपने लोगों से प्यार थोड़ी है, तुम्हें तो कुर्सी चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और संजय राउत की तुत्तू में तूती चाहिए। संजय राउत जो कहेगा वही होगा। संजय राउत महाराष्ट्र का दादा है। संजय राउत मुंबई में किसी को घुसने नहीं देगा। शिव सैनिक जिससे तुम तोड़फोड़ करवा रहे हो ना, वो सच्चे शिव सैनिक नहीं है, वो चंद गुंडे हैं भाड़े पे। अगर सच्चे शिव सैनिक होते ना तो सबसे पहले तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाता, उस उद्धव ठाकरे के घर को तोड़ दिया जाता जो कि वोट उन लोगों से लिया था बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि वो सरकार बनाएं। अगर वहाँ के लोग यही चाहते कि कांग्रेस की सरकार बने और शरद पवार की सरकार बने तो फिर तुम्हें वोट नहीं देते लोग, तुम्हें और बीजेपी को साथ में वोट नहीं देते। गद्दारी तो तुमने किया है। अगर सच्चे शिव सैनिक जिस दिन उठ गए ना डंडे और लाठी लेके, उस दिन ना ही संजय राउत का घर बचेगा, ना ही उद्धव ठाकरे के घर। सच्चे शिव सैनिक जो होते हैं ना, वो सोच समझ के चलते हैं।
तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लुच्चे और लफंगे नहीं हो सकते सच्चे शिव सैनिक। रहा सवाल बाला साहब ठाकरे का नाम यूज़ करने के लिए कह रहे हो ना तुम। अरे वो तो जिसका बाप है वही उसका नाम यूज़ करेगा। बाला साहब ठाकरे का असली नाम यूज़ करने का हकदार सिर्फ उद्धव ठाकरे को है, क्योंकि उद्धव ठाकरे उसका बेटा है। बाला साहब ठाकरे के नाम से नहीं, उनके सिद्धांतों पे काम करने वाले लोग उनके नाम की पूजा करते हैं या उनके साथ थे। बाला साहब कोई 30 मार खां नहीं था। बाला साहब सिद्धांतों से 30 मार खां था। बाला साहब कोई पहलवान नहीं था कि चलो बाला साहब से डर के रहो कि भैया बाला साहब के पास बहुत बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र हैं तो इसलिए उनसे डर जाओ। अरे बाला साहब के पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं, उनके पास सिद्धांत था, उस सिद्धांतों पे अड़े रहते थे लोग, इसीलिए उनकी पूजा करते हैं। और तुम उनके सिद्धांतों को उनके बेटों के द्वारा ही उनके सिद्धांतों को मिट्टी में मिला दिया। जो बाला साहब आज तक खुद मुख्यमंत्री नहीं बने, अगर वो चाहते तो जब तक महाराष्ट्र में सरकारें हुआ करती थी तब तक वही मुख्यमंत्री होते, लेकिन एक बार भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। इसीलिए संजय राउत गीदड़ भभकी दूसरों को देना, और तुम्हारी गीदड़ भभकी सभी लोग जान चुके हैं। इसलिए औकात में रहो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। चंड गुंडों को लेकर के तोड़फोड़ करवा सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। गद्दार तो तुम हो कि तुमने शिवसेना को बीजेपी से अलग करवा दिया, केंद्र में मंत्री को इस्तीफा दिलवा दिया, क्योंकि तुम्हें अपना पावर चाहिए ना। अरे तुम्हें मंत्री बनना था, तुम खुद बन जाते केंद्र में मंत्री, कौन मना कर रहा था। सारी की सारी हेकड़ी अपने अंदर रखो, लोगों को बरगलाओ मत, सच्चे शिव सैनिक को भड़काओ मत। जिस दिन सच्चा शिव सैनिक भड़क जाएगा ना, संजय राउत सर छुपाने के लिए मुंबई क्या इंडिया के किसी कोने में जगह नहीं मिलेगा, ये बात याद रखो। संजय राउत, अगर तुझ में हिम्मत है ना तो उन शिव सैनिक वोटरों से जा कर के पूछो कि तुमने मुझे वोट किस लिए दिया था। तुमने मुझे वोट इसलिए दिया था कि मैं कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ मिल जाऊं। अगर हिम्मत है तो एक बार जा करके देखो, पूछ करके, फिर तुम्हारी इतनी पिटाई होगी ना संजय राउत कि तुम्हारी औकात पता चल जाएगी कि सबसे बड़ा गद्दार शिव सैनिक में कौन है। सबसे बड़ा गद्दार संजय राउत है। अरे मैं चैलेंज करके कहता हूं कि तुम में अगर हिम्मत है तो एक बार जा करके घर से बाहर निकल के उन शिव सैनिकों से पूछो जिन्होंने शिवसेना को वोट दिया था, पार्टी शिवसेना को वोट दिया था, किस लिए वोट दिया था, किसके नाम पे वोट दिया था, किसके साथ सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। अगर तुझ में हिम्मत है, सामना करने की हिम्मत है, तो जा कर के एक बार देखो और उन लोगों से बीच में पूछ के देखो, तब पता लगेगा कि तुम सच्चे मर्द हो। मैं तो उद्धव ठाकरे जी से यही कहूँगा कि अब भी समझ जाओ ये संजय राउत जैसे गद्दारों से, ये आपको मिट्टी में मिला के रखना चाहता है। ये वो गद्दार है जो साथ में रह के खंजर भोंक करके गद्दी छीनना चाहता है। संजय राउत ये वो गद्दार है साहब। आपने एक पिक्चर देखी होगी सौदागर, उसमें जैसे चुनिया मामा करते हैं ना काम, वही काम ये संजय राउत कर रहे हैं। अरे आपके पार्टी के वो लोग जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, आपकी पार्टी के लिए जान देने के लिए तैयार थे, आज वो अपने फ़ायदे के लिए अलग नहीं हुए हैं आपसे, सिर्फ आपको अलग कर रहे हैं उन गलत रास्तों से। जो गलत ट्रैक आपने पकड़ रखा है, जो गलत रास्ता आपने चुन रखा है, उनको आपकी बहुत फिक्र है। वो आपको दलदल में डूबते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो आपको दलदल से निकालने के लिए इस संजय राउत के चंगुल से, ये संजय राउत आपको दलदल में जाकर के धकेल दिया है। इस दलदल से निकालने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। उनका कोई मकसद नहीं है कि आपको नीचा दिखाया जाए, वो सिर्फ आपको इन संजय राउत जैसे चुनिया मामा से बचाने के लिए।
आपको ये संजय राउत जैसे चुनिया मामा से बचाने के लिए वो लोग ये आप काम कर रहे हैं। अब भी आप आंखें खोल के देख लीजिए, वो सारे आप ही के लोग हैं, आपके पार्टी के लोग हैं, आपकी इज्जत करते हैं। एक बार गौर से सोचिए, जो लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे शिवसेना के लिए, आज वो शिवसेना से अलग क्यों हो रहे हैं? वो शिवसेना से अलग होके उनको कोई लालसा नहीं है, ना उनको किसी का डर है। वो देख ही लिया, आपके 2 कौड़ी के संजय राउत कितना भी डरा धमका ले, उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। संवैधानिक पावर के हिसाब से अगर देखिएगा तो जितना संजय राउत के पास पावर है, जितना उद्धव ठाकरे के पास पावर है, उतना उन सारे एमएलएज के पास भी पावर है। आप भी मराठा हो, वो भी मराठा ही है, ये चीज़ याद रख लीजिए। इसीलिए ये चुनिया मामा जैसे लोग से बाहर आ जाइए, ये कभी किसी का भला नहीं करते हैं। अगर भला किए होते तो शिवसेना के केंद्र में मंत्री से इस्तीफा नहीं दिलवाते, याद कीजिए। साथ में लड़ने वाले को कभी अलग नहीं करवाते, याद कीजिए। और आज धमकी दे दे करके, कुछ गुंडों को भेज करके ये महाराष्ट्र के लोगों को अशांत करने में लगे हुए हैं। सोच लीजिए, अगर शिवसैनिक सच्चे शिवसैनिक खड़े हो गए ना, तो संजय राउत जैसे चुनिया मामा का क्या इलाज होगा, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी, आपसे यही विनती है कि आप अपने लोगों की बात सुनिए। वो लोग आपसे बगावत नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी बात सुना रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए, समझिए। ये संजय राउत जैसे दोगले लोगों के बहकावे में नहीं आए। और कभी भी कांग्रेस और शरद पवार ये नहीं चाहेगी कि उद्धव ठाकरे का भला हो, उद्धव ठाकरे फंस जाए, महाराष्ट्र में इनकी पोजीशन घट जाए, कांग्रेस और शरद पवार आगे हो जाए, बस उनका यही एक सोच है। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत वो भस्मासुर है जो जिससे वरदान लेता है उसी को जलाता है। इसीलिए ये आपसे पावर लेके आपको ही गिराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए संजय राउत जैसे भस्मासुर से बच के रहिए। मेरा यही निवेदन है आपसे कि आप जिनको भाई समझते थे, अगर भाई आपको छोड़ के कहीं रूठ के चले गए तो फ़र्ज आपका भी बनता है कि भाई को मनाने के लिए एक पर जाएं। अरे आप सरकार बनाने के लिए दूसरों के दरवाजे तक जाते थे, लेकिन आपके अपने भाई अगर आपसे रूठ के चले गए तो आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे। सोच लीजिए, ये संजय राउत बहुत बड़ा भस्मासुर है।